तो भैया मंदिर के बाहर हम निकल गए हैं और ये रहा भव्य टेंपल। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर की जो ऊंचाई है वो 96 फीट ऊंचा है। 96 फीट ऊंचा है। ऑलराइट, ये पूरा जो टेंपल है 96 फीट। ऑलराइट, बहुत ही ऊंचा टेंपल है। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज जो है हम महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित एक बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस पर आए हैं जिसका नाम है एलोरा केव। और आज के ब्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर केव जो है वो दिखाऊंगा जिसे कहते हैं कैलाश टेम्पल। जी हाँ, ये एक दुनिया का अपने आप में एक अद्भुत आविष्कार है, अद्भुत चीज़ है जिसे सिर्फ और सिर्फ शायद आप शब्द में बयां कर सकते हैं। इनकी खूबसूरती को सिर्फ आंखों से निहार सकते हैं। और मैं क्या कहूँ, खैर हम सबसे पहले कैलाश टेम्पल जाएंगे, कैलाश गुफा जाएंगे एंड उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके हिस्ट्री, उसके इतिहास के बारे में, कब बना था, कैसे बना था एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो हमने ये टिकट ली है एंड इसकी कॉस्ट जो है हमें पड़ी है वो 40 रुपये प्रति पर्सन। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो 40 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे टिकट लगेगी। अगर आप विदेशी हैं तो 650 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको टिकट जो है वो लगेगी। तो दोस्तों, आज हम हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे जिसे हम कहते हैं एलोरा केव, जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, दोस्तों से सुना होगा, अपने रिश्तेदारों से या फिर बड़ों से आपने सुना होगा। आज मैं आपको ले जाऊंगा इस एलोरा केव की एक बहुत ही ऐतिहासिक, खूबसूरत और एक आश्चर्यजनक गुफा में जिसका नाम है कैलाशा। आइए। राइट दोस्तों, तो हम एलोरा केव के कैलाश जो टेंपल है उसके अंदर हम जा रहे हैं। इस तरफ कुछ आकृतियां हैं, इस तरफ कुछ मूर्तियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा दैट कि बाहर आते वक्त बताऊंगा दैट कि क्या है। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं एंड ये है इसका मेन गेट। यहाँ पे भी आपको श्री गणेश भगवान की मूर्तियाँ दिख जाएंगी दोनों तरफ। गणेश भगवान पापा। आज बहुत ज़्यादा गर्दी है क्योंकि छुट्टी का माहौल है ऑफकोर्स, इस वजह से, एंड वैसे भी वीकेंड है तो इस वजह से हमेशा यहाँ पे गर्दी रहती ही है। जब मैं पहली दफ़ा आया था तब भी बहुत ज़्यादा गर्दी थी, लेकिन हाँ आज थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड है, न्यू ईयर का सीज़न है ना, ईयर एंड हो रहा है, तो उस वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। या ऑलराइट, वी आर इन द केव डूड। ऑलराइट, ये था इनका मेन दरवाज़ा और अब हम आए हैं मेन गुफा में। और गुफा में घुसते ही महालक्ष्मी माता की ये सुंदर सी मूर्ति आप देख रहे हैं, महालक्ष्मी पापा, ठीक है, महालक्ष्मी माता की सुंदर सी ये तस्वीर। ऑलराइट, हम यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको भगवान महादेव के कई स्वरूपों के जो हैं दर्शन मिल जाएंगे एंड इस तरीके का ये भव्य कैलाश टेंपल है।
जैसे ही हम मेन गेट से यानी कि महालक्ष्मी के द्वार से होके हुए निकलते हैं तो यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेंगे महिषासुर मर्दिनी। जी हाँ, महारानी, माता रानी, माँ जगदम्बा अम्बा महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करते हुए एक बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रण, और उसके ऊपर सभी देव देवताएं जो हैं वो खड़े हैं और माँ भगवती की ये जो लीला है उसको निहार रहे हैं। जय करा श्री वालीदास आचे दरबार दे। तो दोस्तों हम हैं कैलाशा टेम्पल यानी कि कैलाश गुफा में। तो आइए कुछ इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये गुफा 6वीं से 10वीं शताब्दी के करीब बनाई गई थी और इसे बनाने वाले थे राष्ट्रकूट के प्रथम राजा कृष्ण जी। कृष्ण भी कहा जाता है, कृष्णदेव राय भी कहा जाता है। कहा जाता है दैट कि ये राजा महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और ये गुफा उन्होंने महादेव को समर्पित की थी। तो हम महिषासुर मर्दिनी से इस तरफ की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ गुफाएं हैं। यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखे जाएंगे, लेकिन ये जो है वो प्लेन गुफा है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो हैं शायद श्री हरि की हैं या भगवान शिव की हैं, त्रिशूल हैं। तो त्रिशूलधारी तो हमारे महादेव ही हैं। तो ये महादेव की जो है मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। एंड अंदर भी जो है वो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। चलिए अंदर चलते हैं। और राइट, यहाँ पर मम्मी फ़ोटो खिंचाते हुए। तो भाई यहाँ पर ज्ञान माँ भगवती और तीनों महादेवियों की जो हैं ये मूर्तियाँ हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम इस स्तंभ से होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरफ अगर आप देखोगे ना तो ये भी गुफाओं को काट काट कर पैसेज बनाया गया है और यहाँ पे भी अंदर बहुत सारी नक्काशियाँ की गई हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो कैलाश टेम्पल है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो उसका फर्स्ट फाउंडेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाथियों से बना हुआ है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, वो है ये हमारे ड्रैगन साहब। ठीक है, ड्रैगन यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन हाँ आ गए हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप सब देखोगे हाथी हैं, हाथी हैं, हाथी हैं, हाथी हैं। तुम लोग को एक और चीज़ दिखानी है। और राइट, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो सही। और राइट, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये जो आप चित्रण देख रहे हैं ये चित्रण है रामायण का। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। वानरों का युद्ध हो रहा है, रावण है ना, सब है। यहाँ पे वो पहाड़ी उठा कर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर राम सेतु बना रहे हैं, सब ऐसा है। तो ये पूर्ण रामायण जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों कैलाश टेम्पल के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दे देता हूँ कि ये कैलाश टेम्पल 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा है। ऑलराइट दोस्तों, तो नीचे का जो बेस है हमने कवर कर लिया है और अब जो है हम इस पैसेज के अंदर जाएंगे। इस पैसेज के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम ऐसे पूरी चीज़ें जो हैं ये कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है यही है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ एलोरा अपने एलिफेंटा केव में भी है। सदाशिव है नहीं, ये है रावण। बाबू एक मिनट, जिसने कैलाश को उठा रखा है, कैलाश को उठा रखा है। तो ये रावण है, उन्होंने कैलाश को उतार रखा है। 10 सिर हैं, काफ़ी सारे भुजाएं हैं और ये कैलाश को उठा रखा है ना। महादेव हैं, पार्वती हैं, सभी गण हैं, सब लोग हैं। और ये सारी ये जो मूर्ति है ये सेम जो है कहाँ पर है, एलिफेंटा केव्स में है, एलिफेंटा केव्स में। और राइट, तो जैसा मैं आपको बता रहा था दैट कि 2 स्तंभ हैं, एक उस तरफ
एक उस तरफ हमने देखा था और एक इस तरफ हम देख रहे हैं। ये भी 70 फुट का स्तंभ है, सेम स्तंभ है जो 20 रुपए के पुराने नोट पर हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ब्रह्मदेव के दर्शन कराते हैं, आइए। और ये हैं हमारे ब्रह्मदेव, इस संसार के रचयिता। जय हो ब्रह्मदेव। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव हैं और यहाँ पर महादेव है, और इस तरफ भी बहुत ही प्रचंड स्वरूप में है, लेकिन कौन है मुझे नहीं पता। बहुत ही भव्य मूर्ति है। तो ये भी शिव जी ही हैं। डमरू है, त्रिशूल है और जटाएं हैं। अब हम जा रहे हैं टेंपल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ब्रह्मदेव हमने देखे, शिव जी के 2 स्वरूप देखे, यहाँ पर आए हैं एंड यहाँ से जो है एंट्रेंस है। तो आइए चलते हैं। हर हर महादेव। तो भाई ये है एंट्रेंस और बहुत गर्दी है भाई साहब। ऑलराइट दोस्तों, तो हम हैं कैलाश टेंपल में। जी हाँ, कैलाश का वो मुख्य टेंपल जिसके बारे में ये एलोरा केव मशहूर है, कैलाश टेंपल। स्वागत है आपका कैलाश टेंपल। तो भाई जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे हम, उस साक्षात देव के दर्शन करने के लिए, तो मैं उनके दर्शन आपको कराता हूँ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव, त्रिपुरारी शंकर भोलेनाथ महादेव के जय। ओम नमस्तस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय, त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय, त्रिका अग्निकालाय कालग्निरुद्राय, नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रवण महादेवाय नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव, त्रिपुरारी शंकर भोलेनाथ महादेव के जय। और तो मैं आपको बता दूं दैट कि क्या है। तो यहाँ पे 3 देवियाँ हैं, जो हैं यमुना जी हैं, सरस्वती हैं एंड ऊपर जो है वो गंगा माता हैं। और तात्पर्य यह है कि दैट कि जब आप महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इन तीनों देवियों के सम्मुख से जाएंगे, ताकि आप पवित्र होकर जाएंगे और महादेव का अभिषेक करेंगे। बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। ओम नमस्तस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय, त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय, त्रिकाग्निकालाय कालग्निरुद्राय, नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव, त्रिपुरारी शंकर भोलेनाथ महादेव की जय। नमः शिवाय। चलिए जी, भगवान के दर्शन हो गए हैं और ये है कैलाश टेंपल। तो भाई ये है यहाँ का मेन हाईलाइट, मेन मंदिर जो कृष्ण देव राय ने बनाया था। और यहाँ पे हमारी माता रानी और बहन रानी दोनों बैठे हुए हैं। राइट दोस्तों, तो अब हम मंदिर के बाहर निकल रहे हैं और जैसे शिव मंदिर की परिक्रमा होती है वो हम करेंगे। आधी परिक्रमा होती है, तो उस हिसाब से ये परिक्रमा भी जो है वो आधी बनाई गई है। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है जी। तो ये रहा मंदिर और यहाँ से हम बाहर की तरफ जाएंगे। फ़ोटोशूट हो रहा है, 2 मिनट के लिए रुकते हैं। ये फ़ोटोशूट ख़त्म, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ओके, फिर से एक फ़ोटोशूट।
चलिए, जय माता दी। चलो, ऑलराइट। तो भैया मंदिर के बाहर हम निकल गए हैं और ये रहा भव्य टेंपल। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर की जो ऊंचाई है वो 96 फीट ऊंचा है, 96 फीट ऊंचा है। ऑलराइट, ये पूरा जो टेंपल है 96 फीट। ऑलराइट, बहुत ही ऊंचा टेंपल है और कहीं पे भी जोड़ के नहीं बनाया गया है, कहीं पे भी कुछ करके नहीं बनाया गया है। ये एक पत्थर को काट कर बहुत ही अच्छे तरीके से नक्काशी करके बनाया गया है। ऑलराइट, तो मेन मंदिर के आसपास इस तरीके के कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे लोग जो हैं ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। तो छोटी सी चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, तो इस तरीके के ये कुछ छोटे से ऐसे कुछ भवन बनाए गए हैं और अंदर आसन है। वहाँ पर जो हैं लोग ध्यान किया करते होंगे, तपस्या किया करते होंगे, ऐसी बात है। ठीक है जी, ये एक दूसरा है और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो आप ये पेंटिंग देख रहे हो ना, ये जो कलर देख रहे हो, ना, ये भी ऑर्गेनिक है। ये कोई प्लास्टर ऑफ पैरिस या फिर ऐसे कुछ नहीं है। दिस ऑल आर रियल ऑर्गेनिक कलर्स विच इज़ बीन यूज्ड। ऑलराइट, सो ये एक तीसरा है। यहाँ पे कुछ 4 या 5 है मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ। तो ये भी एक भवन है जहाँ पे लोग आके या फिर जो भी हैं वो तपस्या करते होंगे। अंदर से मैं आपको बता दूं, अंदर से कुछ ऐसा है, छोटा सा आसन है। ऑलराइट, और इस तरीके की कुछ कलाकृतियाँ हैं। ये एक है और ये एक है। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 जैसा मैंने बताया था, कुछ 5 ऐसे छोटे छोटे से जो है मंदिर है, छोटे छोटे से स्थान है जहाँ पर महादेव के भक्त आकर जो है ना अपनी साधना किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। और जैसा मैंने बताया दैट कि महादेव की आधी जो है परिक्रमा होती है, तो यहाँ पर आकर महादेव की आधी परिक्रमा पूर्ण होती है। फिर से पीछे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए मैं अभी परिक्रमा जो है वो पूरी कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ। आप तब तक देखिए एक सिनेमैटिक शॉट। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने ये कैलाश टेंपल का दर्शन जो है वो एंजॉय किया होगा। नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यस, तो ये है हमारे कैलाश टेंपल जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए थे एंड इसके दर्शन हमारे अच्छे तरीके से हुए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुए और मज़ा आ गया भैया, है ना। तो इस तरीके की ढेर सारी आकृतियाँ हैं, ढेर सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिसको एक व्लॉग में कैप्चर करना नामुमकिन है। आई एम टेलिंग यू वेरी 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 ऑनेस्टली, एक व्लॉग में नहीं हो सकता भाई, एक व्लॉग में नहीं हो सकता। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, बाहर चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और अब मंदिर के ठीक सामने हम जो है वो जा रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब मेरे सामने है नंदी महाराज और इनके ठीक सामने कैलाश टेंपल था जहाँ से हम आए हैं। ठीक है जी, ऐसी बात है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जो है हमारे कैलाश टेंपल की यात्रा जो है वो ख़त्म होती है, लेकिन ख़त्म होते होते ये कुछ आखिरी स्क्रप्चर्स जो है मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये अश्वमेध का घोड़ा, यहाँ पे महाभारत है, श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन और ये पता नहीं कौन से देव हैं, ये माता हैं क्योंकि इन्होंने वो कुछ मुंडी ले रखी है। और यहाँ पर भी विष्णु जी के कुछ अवतार हैं, ऐसी बात है। और यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, अंदर कुछ गुफा है दोस्तों, अंदर गुफा में नहीं जाते दोस्तों। और यहाँ पे भी एक हाथी है और यहाँ पे भी एक अंदर गुफा है। तो बस इस तरीके से दोस्तों हमारा आज का ये कैलाश टेंपल का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। ख़त्म नहीं होता, एक बार ऊपर जाएंगे, ऊपर से देखेंगे देखिए कैलाश टेंपल कैसे दिखता है। ठीक है जी, ऊपर वहाँ पे जाएंगे।
पहाड़ी पर, वहाँ से देखेंगे। यहाँ पे देखिए गणेश महाराज आपका स्वागत करते हैं जब आप कैलाश टेम्पल में आते हैं तो, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो थी वो कौन सी देवी हैं जिनका, चामुंडा देवी नहीं है यार, नहीं, जिन्होंने जो चिन्मस्तिका देवी जी हैं वहाँ पर, देखो है ना, एक गणपति बाप्पा और चिन्मस्तिका जो देवी का स्वरूप है। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट, हम आगे आ गए हैं बाहर। ऑलराइट, तो एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, आप बाहर से देखोगे ना तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु के जितने भी 10 स्वरूप हैं उनके जो हैं यहाँ पर आइडल बनाए गए हैं, सारे के सारे हैं। वराह रूपम वहाँ पर जो कांतारा मूवी में दिखाए गए हैं, है ना, वहाँ पर क्या कहते हैं उसे, नरसिम्हा अवतार जी हैं, ठीक है जी, राम जी हैं, ओके। यहाँ पर अलग अलग अवतार हैं, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे एक्चुअली, कितनी शर्म की बात है। एनीवेज, चलिए अब ऊपर चलते हैं, मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ ऊपर की तरफ एंड वहाँ से देखते हैं दैट कि कैलाश टेम्पल कैसा दिखता है ऊपर से। ऑलराइट, केव से निकलकर हम इस शॉप में आए हैं एंड यहाँ से हमने कुछ बैग्स लिए हैं, हैंडीक्राफ्ट बैग्स हम बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत सही है। ऑलराइट, तो हमने शॉपिंग की है, अब जाके थोड़ा सा हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे। मैंने तो कम से कम पता नहीं कितने लीटर पानी पी लिया, 4-5 गिलास जो है मैंने नींबू शरबत पी लिया, 1 गिलास गन्ने का जूस पिया है अभी तक, लेकिन शांत नहीं हुआ है मन। तो अभी जाके और कुछ खाएंगे पिएंगे और, है ना।